अगर किसी की औकात है तो अपना आधार कार्ड सेंड करके और बोले कि मैं SC ST एक्ट ख़त्म करने का मांग करता हूँ, उसको पूरे ख़ानदान को छठी का दूध अगर मैं याद नहीं करा दिया तो असल बाबा साहब के वंशज नहीं। अरे हरामखोर मुगलों का औलाद लोग, मैं इससे मेरा कहना है कि जो बार बार तुम बोल रहे हो कि SC ST एक्ट ख़त्म होना चाहिए, तो EWS ख़त्म नहीं होना चाहिए? नहीं दिख रहा है। क्या EWS जो है उसका ननिहाल से आया था, दहेज में? क्या कलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है कि आज SC ST एक्ट ख़त्म हो जाएगा तो कल OBC का आरक्षण बच जाएगा? OBC का भी आरक्षण जो है कमजोर पड़ और यादव समाज के लोग फॉरवर्ड समाज के साथ कभी जाएगा ही नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए कि यादव समाज ये थोड़े भूल गए कि लालू जी को लालू जी के जेल कौन दलित भेजा था? लालू जी के ललुआ दलित बोलता है, लालू जी के चारा चोर दलित बोलता है। तो यादव समाज को यहाँ मूर्ख बनाया जा रहा है, यादव समाज को ठगा जा रहा है। इसलिए कि लालू यादव जी के जब 15 साल कार्यकाल रहा बिहार में, तो संविधान के ओखली में इतना कुछ दिए हैं फॉरवर्ड समाज की, इतना कुछ दिए हैं कि वो दर्द उन लोग के 3-4 पीढ़ी तक ठीक नहीं होगा। फॉरवर्ड समाज के लोग यादव समाज की यूज करने में लगा हुआ है। फॉरवर्ड समाज के लोग कभी जिंदगी में राजद को वोट नहीं दे सकता है। ओवैसी को फॉरवर्ड वोट दे देगा लेकिन राजद को वोट नहीं देगा। SC ST एक्ट ख़त्म होना मुमकिन ही नामुमकिन है। इसलिए कि जो बोल रहा है उसको पता होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग SC ST के आरक्षण के दम पर 131 सांसद अभी भी वर्तमान में लोकसभा में हैं। तो 131 सांसद जो हैं SC ST समाज के, ये लोग पार्टी किसी में भी हो, जब आरक्षण के बात आएगा, जब SC ST एक्ट की बात आएगा तो इन लोग सबसे पहले कूदेंगे, सबसे पहले वही कूदेगा। इसलिए वो जान रहा कि ख़त्म हो जाएगा तो आज हम जो MP कहा रहे हैं कल वार्ड सदस्य भी नहीं कहलाएंगे। जो नीच मानसिकता के, जो मनु के औलाद या बाबा साहब के साला या अकबर के साला लोग जो बोल रहा है कि SC ST एक्ट ख़त्म करवा देंगे, तो वो भूल गया का 2 अप्रैल 2018 वाला SC ST एक्ट हम लोग के भीख में नहीं मिला है। SC ST एक्ट हम लोग के एहसान में नहीं मिला है। SC ST एक्ट जो है, अब याद कर लीजिए पुनः पैक्ट जब बाबा साहब जो किए थे, हमको वोट के बदले मिला है SC ST एक्ट। पहले हम लोग के जो 2 वोट का जो अधिकार था, आज जो महात्मा गांधी जो जेल में जो अमरण अनशन पर बैठे थे, तो महात्मा गांधी जी को जान बचाने के लिए बाबा साहब को पुनः पैक्ट से समझौता करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर समझौता नहीं करेंगे तो महात्मा गांधी जी का जेल में ही मृत्यु हो जाएगा। इन दिनों पूरे भारत में जो है SC ST एक्ट को लेकर के जो है हवा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि SC ST एक्ट को जो है ख़त्म कर देना चाहिए, इसका दुरुपयोग होता है। अब सामने मामला यह निकल के आ रहा है कि OBC से जो है यादव और भूमियार और फॉरवर्ड से जो भूमियार, राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण, 5 पांडव जो है मिल करके जो SC ST एक्ट को ख़त्म कर। देखिए सोशल मीडिया पर लगातार, हम स्क्रीन पर लगा भी देंगे, सोशल मीडिया पर इसका लगातार जो है विरोध चल रहा है। SC ST एक्ट के खिलाफ लगातार लोग जहर उगलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ गोल्डन दास जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका न्यूज़ चैनल का जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। क्या कहिएगा, लगातार जो है SC ST एक्ट के खिलाफ जो है लोग जहर उगलते हुए फेसबुक पे नज़र आ रहा है, खैर इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए मीडिया महोदय, SC ST एक्ट ख़त्म होना मुमकिन ही नामुमकिन है। इसलिए कि जो बोल रहा है उसको पता होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग SC ST के आरक्षण के दम पर 131 सांसद अभी भी वर्तमान में लोकसभा में हैं। तो 131 सांसद जो हैं SC ST समाज के, ये लोग पार्टी किसी में भी हो, जब आरक्षण के बात आएगा, जब SC ST एक्ट की बात आएगा तो इन लोग सबसे पहले कूदेंगे, सबसे पहले वही कूदेगा। इसलिए वो जान रहा कि ख़त्म हो जाएगा तो आज हम जो MP कहा रहे हैं कल वार्ड सदस्य भी नहीं कहलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि जो नीच मानसिकता के, जो मनु के औलाद या बाबा साहब के साला या अकबर के साला लोग जो बोल रहा है कि SC ST एक्ट ख़त्म करवा देंगे, तो वो भूल गया का 2 अप्रैल 2018 वाला SC ST एक्ट हम लोग के भीख में नहीं मिला है। SC ST एक्ट हम लोग के एहसान में नहीं मिला है। SC ST एक्ट जो है, अब याद कर लीजिए पुनः पैक्ट जब बाबा साहब जो किए थे, हमको वोट के बदले मिला है SC ST एक्ट। पहले हम लोग के जो 2 वोट का जो अधिकार था, आज जो महात्मा गांधी जो जेल में जो अमरण अनशन पर बैठे थे, तो महात्मा गांधी जी को जान बचाने के लिए
बाबा साहब को पुनः पैक्ट से समझौता करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर समझौता नहीं करेंगे तो महात्मा गांधी जी का जेल में ही मृत्यु हो जाएगा। तो अगर किसी को लगता है कि SC/ST एक्ट हटा देना इतना आसान है तो लिख रहा है, ये तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो फॉल्स आईडी से लोग लिख रहा है। अगर किसी के औकात है तो अपना आधार कार्ड सेंड करके और बोले कि मैं SC/ST एक्ट ख़त्म करने का मांग करता हूँ, उसको पूरे ख़ानदान को छठी का दूध अगर मैं याद नहीं करा दिया तो असल बाबा साहब के वंशज नहीं। अरे हरामखोर मुगलों का औलाद लोग, मैं से मेरा कहना है कि जो बार बार तुम बोल रहे हो कि SC/ST एक्ट ख़त्म होना चाहिए, तो EWS ख़त्म नहीं होना चाहिए? नहीं दिख रहा है क्या EWS जो है उसका ननिहाल से आया था, दहेज में? क्या कलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होनी चाहिए? उसके खिलाफ तो कभी जो है नहीं बोलते वो लोग, कभी फेसबुक पर पोस्ट नहीं करते। लेकिन कलेजियम सिस्टम हम लोग कबाड़ के बिक देंगे बहुत जल्द। SC/ST OBC मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हो गए हैं। और बात रहा यादव समाज के, तो यादव समाज के किसी का स्पीच सुने हैं कि SC/ST के खिलाफ में हम लोग हैं या SC/ST के विरोध हैं? यादव समाज का कहना है कि सबसे ज़्यादा इसका जो है भुक्तभोगी हम ही लोग हैं। गलत बात है। यादव समाज लोग नहीं बोल रहे हैं। यादव समाज के नाम पर फॉल्स आईडी बना के और नकली यादव लोग फॉरवर्ड समाज के ही लोग बन के और विरोध कर रहे हैं, ताकि सोच रहा है कि बैकवर्ड समाज में ये मैसेज फूट डाला जाए, ये ऐसा मैसेज देखे, जो कि ऐसा नहीं है। हम खुद हज़ारों यादव समाज मेरे संपर्क में है, मैं खुद राय लेता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सज्जन हैं, शिक्षित है, सामाजिक व्यक्ति है। मैं तो सबसे बात करता हूँ। कोई नेता या कोई इंटेलेक्चुअल हो अभी तक ऐसा बयान नहीं आया, ना आया हो ना आएगा। और बात रहा कि कुछ यादव समाज के, तो मैं बार बार कहता हूँ कि सब जात में सब अच्छा नहीं होता है और सब जात में सब खराब भी नहीं होता है। तो जो कुछ हमको लगता है कि 1-8% जो अशिक्षित है, क्या लगता है कि आज SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा तो कल OBC का आरक्षण बच जाएगा? OBC का भी आरक्षण जो है कमजोर पड़ जाएगा। यादव समाज के लोग फॉरवर्ड समाज के साथ कभी जाएगा ही नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए कि यादव समाज ये थोड़े भूल गए कि लालू जी के जेल कौन दलित भेजा था? लालू जी के ललुआ दलित बोलता है, लालू जी के चारा चोर दलित बोलता है। आप कहाँ पे जी रहे गोलंदाज? यहाँ पे बात चल रही है कि फॉरवर्ड समाज के लोग, यानी जनरल जो कैटेगरी के लोग होते हैं, और यादव समाज के लोग मिल करके जो है राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाएंगे, यह बात चल रही है। पॉसिबल है आपको लगता है? देखिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टी खराब नहीं होता है और कोई भी पार्टी जो है किसी को कहने से कुछ नहीं होता है। जब फॉरवर्ड और यादव समाज के ही लोग सरकार बनाए होते हैं तो यादव समाज को यहाँ मूर्ख बनाया जा रहा है, यादव समाज को ठगा जा रहा है। इसलिए कि लालू यादव जी के जब 15 साल कार्यकाल रहा बिहार में, तो संविधान के ओखली में इतना कुछ दिए हैं फॉरवर्ड समाज की, इतना कुछ दिए हैं कि वो दर्द उन लोग के 3-4 पीढ़ी तक ठीक नहीं होगा। फॉरवर्ड समाज के लोग यादव समाज की यूज करने में लगा हुआ है। फॉरवर्ड समाज के लोग कभी जिंदगी में राजद को वोट नहीं दे सकता है। ओवैसी को फॉरवर्ड वोट दे देगा लेकिन राजद को वोट नहीं देगा। आज इन जंगल राज की तो वही लोग बात करते हैं। जंगल राज तो बहुत अच्छा था, अभी फॉरवर्ड राज जो है। अच्छा, अगर मान लीजिए SC/ST एक्ट जो है अगर ख़त्म कर दिया गया तो सबसे पहले गोल्डनस क्या करेंगे? नहीं होगा भाई। अब हम आपको बोल देंगे कि 500 कुंटल के पहाड़ आप उठा लीजिएगा, उठेगा? जो होना ही नहीं है वो कैसे मान ले? हम कहें कि आप लड़की 1 घंटा के बाद आप हो जाइएगा, तो आप क्या कीजिएगा? पहले ये होने वाली बात है? वाली बात ही नहीं है। तो जब SC/ST की तरफ किसी के ताकने की भी हिम्मत नहीं है, अगर किसी का औकात है तो SC/ST के खिलाफ ताकि दिखाए, मैं उसको संविधान के चाकू से आंख नहीं फोड़ दिए तो मैं असल बाबा साहब के वंशज नहीं। SC/ST आप खिलौना समझते हैं? SC/ST एक्ट जब न, अब एक चीज़ बताइए कि अभी के डेट में इस देश में कोई भी चुनाव हो, राज्य का हो या केंद्र का हो, कोई भी नेता तो क्या बोलता है कि मेरा सरकार आएगा तो मैं दलित समाज को ये करूंगा, मजदूर को ये करूंगा, गरीब को ये करूंगा। कभी कोई बोलता है कि मैं फॉरवर्ड को ये करूंगा? नहीं। तो जिस समाज पर राजनीतिक ही अड़ा हुआ है, जिस समाज के भरोसे CM और PM बन रहा है, वो चाहेगा कि समाज के कभी नुकसान हो, उस समाज का हक हकूक मारे। अब फॉरवर्ड समाज के क्या औकात है भाई? फॉरवर्ड समाज खत्म करेगा SC/ST एक्ट? मुख्यमंत्री के बयान आया, प्रधानमंत्री के बयान आया, नहीं। कोई चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश के बयान आया?
इस समय भाजपा की सरकार है, भाजपा का भी बयान नहीं अब है। भाजपा का कोई बयान है, ये फॉरवर्ड समाज का भी बयान नहीं है। फॉरवर्ड समाज में जो दारूबाज है, जो गुटखाबाज है, वैसे वैसे कुछ लोगों का ये बात आ रहा है। फॉरवर्ड समाज के कोई IAS IPS बोल रहे हैं कि SC ST खत्म होना चाहिए? नहीं फॉरवर्ड समाज के कोई MP MLA बोल रहे हैं कि ये खत्म होना चाहिए? नहीं, अमिताभ दास तो यहाँ तक समर्थन करा, अभी हम इंटरव्यू लेने गए थे, अमिताभ दास समर्थन करा, अच्छा चीज़ है SC ST एक्ट। वही तो बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड समाज के MP MLA को भी औकात नहीं है कि जो बोल देगा कि SC ST खत्म हो, क्योंकि जान रहा है कि जहाँ बोले अभी MP MLA हैं, फिर कल वार्ड सदस्य भी नहीं बनेंगे। और जो समाज SC ST खत्म करने की बात कर रहा है, उस समाज को जितना संख्या है ना, उससे ज़्यादा SC ST समाज के आंगन में नंगा 5 साल का बच्चा खेलता है। उसको औकात क्या है? और SC ST के जो इतना कमज़ोर जो समझ रहा है, हल्का जो समझ रहा है, भीमा कोरेगांव ले लोग इतिहास भूल गया का? भीमा कोरेगांव में सिरले कास्ट का ना 500 था, अब फॉरवर्ड समाज के 28,000 था। तो एक रात में जब काट छाट के सब्जी बना दिया सिर्फ एक जगह के लोग, अब पूरे देश में जब SC ST खत्म होगा, अब पूरे देश के SC ST समाज के लोग वही भीमा कोरेगांव लतलौरा उठा लेगा, तो लोग कहाँ से जाएगा? जहाँ से आया है वहीं चल जाएगा। यानी फेसबुक पर ये लोग हवाबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बेतुका बात कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, इससे कोई प्रभाव पड़ने कोई वाला फर्क है नहीं पड़ना है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। और आप एक कहावत पुराना सुने होंगे हाँ, कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके 1000। हाँ, और डिबिया जो होता है ना, तेल वाला, हाँ। डिबिया में जब तेल खत्म होता है ना, हाँ, तो उससे पहले भभकता है पूरा। हाँ, क्योंकि जानता है कि अभी बूतने वाला है। तो उसी तरह फॉरवर्ड समाज जो है जितना भभक रहा है, इन लोग के भी अब यहाँ से जाने वाला समय आ गया है। कहाँ जाने वाला समय आ गया है? जहाँ से आया वहीं चल मतलब जाएगा। फॉरवर्ड समाज का ये देश नहीं है। फॉरवर्ड समाज के देश है तो इस देश से DNA टेस्ट करा ले, SIR जब आ सकता है, हाँ। वक्फ बिल आ सकता है, काला किसान कानून आ सकता है, जातीय जनगणना आ सकता है, तो फिर एक बार भारतीय यदि DNA के भी यदि टेस्ट मतलब भारतीय DNA टेस्ट अब करवाइए। हाँ बिल्कुल करा ले। अगर वो है तो फिर कराने में क्या दिक्कत है? और जब नहीं है तो फिर खुद चल जाए। अभी अम्बेडकर आ जाने वाला है और बहुजन आ जाने वाला है। बात सबके जो सपना जो अधूरा है, बहुत जल्द हम लोग पूरा करने वाले हैं। आप लोग एकजुट है नहीं, कैसे अम्बेडकर राज आ जाएगा? दलित एकजुट नहीं होता तो चाचा वर्ग कैसे सबसे बड़ा राज के, भारत के सबसे बड़ा राज के दलित के प्रथम बेटी चाचा वर्ग CM बन गई? अगर दलित एकजुट नहीं होता तो फिर 2 बार से लगातार ये हेमंत सोरेन जी कैसे मुख्यमंत्री बन गए? यानी आने वाला समय जो है दलित बहुजनों का है। हाँ बिल्कुल, 5 से 10 साल में आपको अम्बेडकरवादी का सरकार रहेगा, अम्बेडकरवादी विचार के सारा जज वकील सब रहेंगे, वही कोर्ट रहेगा, वही कुर्सी रहेगा, लेकिन जज और वकील बहुजन समाज के लोग रहेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल बोलने जी, जैसे कि UGC आया था उस समय तो लोग जो है यादव समाज के लोग जो चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे थे कि नहीं UGC लागू होना चाहिए, जबकि OBC समाज और SC ST सब लोग मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुजन समाज जो एक हो गए थे। फॉरवर्ड अलग विरोध कर रहा था, बहुजन समाज लोग समर्थन कर रहा था कि नहीं UGC लागू होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही महीनों में जो है ये लोग जो है अब इस तरह से जो है आपस में जो है बहुजन समाज में टूट पड़ गई? नहीं टूट पड़ा है भाई, हाँ, कैसे टूट पड़ गया? बोले ना कि उन लोग बरगला रहा है सोशल मीडिया पर नकली नकली ID बना के। अब हम ही गोल्डन पांडे के नाम से ID बना के पांडे समाज के खिलाफ कुछ लिखेंगे तो क्या समझेगा कि पंडित लोग लिख रहा है? और जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा फॉरवर्ड समाज के लोग एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो उसको ज़्यादा उपयोग लोग कर रहा है और ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहा है। देख रहा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। बाकी बहुजन समाज में कहीं कोई फूट नहीं है, कहीं कोई कटाक्ष नहीं है, हम लोग सब एकजुट हैं। और UGC में हम लोग दिखाए भी एकजुटता। यादव समाज के लोगों का कहना है कि इसका सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोगों को झेलना पड़ता है SC ST एक्ट का जो है झूठा FIR करा। भाई साहब कौन यादव का कहना है? लालू यादव का कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है, कि कौन यादव का कहना है? गांव में जो लोग यादव हैं जो आसपास अरे दलित भाई मोहल्ला में साहब, बसे हुए हैं। गांव में हम क्या बोले, कुछ % जो अशिक्षित हैं हाँ, वही बोल रहे होंगे, और बाकी जो सज्जन शिक्षित सम्मानित जो यादव है वो कभी नहीं बोल सकते। यानी जुर्म कीजिएगा तो आपको SC ST एक्ट लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, किसी पर भी लगेगा। चलिए, तो हमारे साथ गोल्डन दास जी थे। जिस तरह से लगातार फेसबुक पर हवा दिया जा रहा है कि SC ST एक्ट को ख़त्म किया जाए, बहरहाल इनका कहना है कि SC ST एक्ट जो है कभी ख़त्म होने का होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर ले। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया SC ST एक्ट को लेकर के? प्रतिक्रिया लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, मैं आपसे बहुत धन्यवाद।